पाकिस्तान करता रहा हमेशा इंडिया के साथ लड़ाई की बातचीत। जब देखो कि हम इंडिया के साथ मुकाबला कर लेंगे, इंडिया की आर्मी हमारे सामने कुछ नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, पाकिस्तान के बस यही रोना होता था हर रोज का। लेकिन अफगान तालिबान तो उनके भाई भाई हैं, ये तो उनका रोज का रोना था ये भी। फिर उन्होंने अफगानियों को बाहर निकाल दिया, फिर उन पे अटैक करने शुरू कर दिए। आज दोस्तों एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर दोस्तों आज अटैक्स किए, 3 अटैक किए, जिसमें बहुत से लोगों की जानें गई। तो पाकिस्तान ने अब हिंदुस्तान को छोड़कर अपनी आर्मी, टैंक, जो भी कुछ उनके पास मिसाइलें वगैरह है, वो उन्होंने अपने बॉर्डर पर तैनात कर दी है अफगान और तालिबान की तरफ। दोस्तों जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, यह भी इस लेटेस्ट वीडियो में। चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज एंड तक देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इशू असल में ये है कि जब अफ़गानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट था, ठीक है, तो उस टाइम भी हमारे मुल्क के जो पॉलिसी साज थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, उन्हें उम्मीदें थे तालिबान से। ठीक है। तालिबान जो है पिछले कई अरसे से हम देख रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान में जो हालात है, जो बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट में या जो पाटा में है, वो इन्हीं तालिबान की वजह से है। तो रुको जरा, देखिए तालिबान हमारे ही इलाकों में बनाए गए, ठीक है, बनाए गए हैं। अच्छा, बनाए गए। अफगानिस्तान में जो पिछले 40 सालों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के लिए तालिबान एक बेहतर हथियार था, समझ रहे हो। मगर जब अफगानिस्तान में एक जमहूरी गवर्नमेंट आ गया, उस वक्त हमें सोचना चाहिए था कि तालिबान के बजाय हमें उस गवर्नमेंट के साथ कोई मायदे करने चाहिए, पुरामन रहना चाहिए। मगर यहाँ पे पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आज जो है हम हैरान है कि हमारे आसपास के कोई भी हमसाया हमारे साथ ठीक नहीं। ईरान, कुछ अर्सा पहले ईरान में यही हुआ, इंडिया से ऑलरेडी हमारे राब्ते ख़राब है, अफ़गानिस्तान से भी है, और पाकिस्तान का जो माशी हालात है, हम इस तरह मतलब हम ये लड़ाई छेड़ भी उस तरह नहीं सकते। अगर आप यूक्रेन और रूस को देख ले, जो हालात वहाँ पे बने हुए, पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर बिल्कुल एक तरह से मतलब तबाह है। सही पकड़े हैं। पर इंडिया की बात बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर रहती है कि इंडिया और अफ़गान के जो ताल्लुकात हैं, जब वहाँ पर डेमोक्रेसी थी तब भी बहुत बेहतरीन थे, तालिबान के साथ भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, और तालिबान इंडिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं, हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह हमारी जो टाइज़ हैं, ये जो हमारी बायलैटरल टॉक्स हैं, वो इंडिया के साथ शुरू हो जाएँ। अच्छा, आप उन 2 कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को किस नज़र से देखते हैं? एक तो ये है कि इंडिया जो है वो अपने माइशत को देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो है उनके ईगो के मसले कि अभी तक वो इस चीज़ में पड़े हुए। दूसरी तरफ वहाँ पे जमहूरियत मतलब जो पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले किए जा रहे हैं, यहाँ पे उस तरह फैसले नहीं हो रहे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है जिस तरह अफगान गवर्नमेंट के साथ था, इवन अब चाइना भी अफगानिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं, मतलब वो भी इन चीज़ों पे आ गए। हम जो है हम हमेशा से अपने गलत पॉलिसी की वजह से हमने अपने दुश्मन बढ़ाए, और आज जो मुल्क का जो माशी हालात है वो सिर्फ इन्हीं गलत पॉलिसी की वजह से। अगर हम थोड़े से संजीदा हो जाए, जो हमारा पार्लियामेंट है या फिर जमहूरी एक तरीक़ाकार बने, तो पाकिस्तान के मसाइल बहुत आसानी से कम हो सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इंडिया से बेहतर उनके साथ ताल्लुकात हम बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे पश्तून है, पाकिस्तान में काफ़ी मतलब पख्तूनख्वा में पश्तून है, बलूचिस्तान में पश्तून है, तो उनके ज़रिए ये ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। असल में ना एक महाजरीन को यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे रखा गया था। स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे मतलब उनको जस्ट एक जंगी मवाद के तौर पे इस्तेमाल किया गया। एक जो महाजर होता है, ना उसकी सही तरह से तालीम होती है, ना उसकी सही तरह से मतलब हेल्थ और मतलब ग्रूमिंग पे उसका इतना काम नहीं हो चुका होता है, तो मतलब वो एक छोटे से मुआवजे पे भी किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हमने उनको तब तक रखा जब तक हमें उनकी ज़रूरत थी। जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एकदम ही उसको मतलब निकाल दिया। समझ रहे हो। तो उसके जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं वो जाहिर बात है हमें भुगतने पड़ेंगे, एयर स्ट्राइक की सूरत में या मुख्तलिफ मतलब इस तरह के जो नुकसानात हैं उनकी सूरत में हमें भुगतने पड़ेंगे। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को पहले इंटरनल मैटर्स पर कवर करने रहते थे, हमको वहाँ जाकर उनकी लैंड्स, हाँ अब हम ये कर सकते हैं कि हम पाकिस्तानी इंटरनली तौर पर
TTP के जो हैं उनको, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पहले से बहुत ख़राब है। बस हवा निकल गई। हमें चाहिए कि इंटरनल मैटर सॉल्व करें rather than कि हम वहाँ जाकर उनकी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत कंट्री की अलग अलग सॉवरेन कंट्री हैं, तो हमको चाहिए कि हम उनकी भी रिस्पेक्ट करें और वो हमारी सोवरेनिटी भी। हाँ, कुछ मामलात हैं वो हमें टॉक के तहत और डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत सॉल्व तो यार ये कि जनाब ये तो फुल स्केल वॉर है। शाबाश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे जब आप थोड़ा सा इधर से दोनों साइड तहम्मुल से बातें करें। तो तालिबान का मसला पाकिस्तान के साथ है, इंडिया का मसला पाकिस्तान के साथ है, ईरान का मसला पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान तो आइसोलेट हो गया है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान वाकई आइसोलेट हो रहा है। दिन ब दिन हम अपने नेबर कंट्री के साथ ना आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहे हैं। रहा नहीं जाता। इंडिया ने रशिया से, अमेरिका ने रशिया से इंडिया को मना किया था कि तेल ना ले। उन्होंने जम के तेल लिया और रशिया का तेल ही यूरोप को बेचा। और वो इसी तरह है कि वो चीपर है, बजाय कि मिडल ईस्ट कंट्री से के निस्बत रशियन तेल बहुत सा चीपर है, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान के जो है ना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हुक्मरान तबका वो थोड़ा सा ना पीछे डर कर रहता है, पीछे रहता है, जिसकी वजह से ना हम ना तो प्रोग्रेस कर रहे हैं और ना ही फुल हम वेस्टर्न एजेंडे पर चल रहे हैं, मॉडर्नाइज कंट्री को कर रहे हैं। हम बीच में लटके हुए हैं, कहीं इस्लामिक से गिरा खजूर में। ऐसे ही मुसीबत गले हटती है। सही पकड़े हैं। एक हकीकत है कि तालिबान को अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर करने के लिए इंडिया की सपोर्ट इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया अजल से दुश्मनी है, जिसकी वजह से उनको एक अल्टरनेटिव नज़र आ रहा है पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया एक बिग इकॉनमी है, जिसकी वजह से वो इंडिया की तरफ ज़्यादा देखते हैं बजाय कि वो पाकिस्तान की तरफ देखे। तो रुको जरा, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन इंडिया के साथ अपनी टाइज बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़ा कुछ ना कुछ तो दे रहा है ना उन्हें बेहतर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया अभी वहाँ पर उनके बहुत से डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर हैं। पिछले दिनों अफगान का कुछ एक सरबराह इंडिया गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स तय की और अब उनके इंडिया वाले भी आए हुए थे। हाँ, इंडिया वाले भी अफगानिस्तान आए हुए थे। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब ऐसे है कि पाकिस्तान ना हमारा बिल्कुल नेबर कंट्री है, इंडिया पाकिस्तान, हम ज़्यादातर चाइना की तरफ देखते हैं। रहा नहीं जाता। हमें बजाय कि हमें सबके साथ ना डिप्लोमेटिक टाइज अच्छी तरह जैसे इंडिया की हैं। जैसे इंडिया की हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। चाइना के साथ हम बड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाइना को ना हमारी ज़ुबान समझ आती, ना हमें उनकी समझ आती, ना हमारा कल्चर एक, ना हमारी खुराक एक जैसी। और वो हम तो कहते हैं मुसलमान का दोस्त है, वो तो मुसलमान भी नहीं है। फिर उनके साथ दोस्ती हमारी शहर से मीठी, पहाड़ से ऊंची, समुद्र से गहरी कैसे हो जाती है? क्योंकि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बहुत पीछे जा रहे हैं। कश्मीर पीछे जा रहे हैं। हमें सबसे पहले कश्मीर इशू सॉल्व करना चाहिए अपनी इकोनॉमिक बेहतर करने के लिए। हमें उनके साथ टेबल पर बैठना चाहिए, निगोशिएट। वो नहीं बैठ रहे। कोशिश तो करनी चाहिए ना, कम से कम डिप्लोमेट एक ऐसी। मैंने बाय बोल दिया पाकिस्तान को। नहीं, ऐसे नहीं है कि पिछले दिनों इंडिया की तरफ से बहुत, इंडिया की आवाम बहुत लव करती है पाकिस्तान से की वजह से। ज़रूर नहीं कि हम एज अ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हम भी इंडिया को के साथ, हमारा भी एक तरह का प्यार है। दोस्तों, एक आम आदमी खाने के बारे में सोचता है, अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचता है, अपने जीने के बारे में सोचता है, अपने घर परिवार के बारे में सोचता है। और एक देश का जो मंत्री होता है वो अपने देश की तरक्की के बारे में सोचता है, अपनी आवाम के बारे में सोचता है, अपनी जनता के बारे में सोचता है, उनकी भलाई के लिए काम करता है, उनके विकास के लिए काम करता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि भाड़ में जाए पब्लिक, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए वहाँ के लोग, और भाड़ में जाए उनका कारोबार, रोजी रोटी, आमदनी, वो सब भाड़ में जाए। बस इनको कश्मीर चाहिए। उसके चक्कर में चाहे पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पूरे पाकिस्तान इनको बेच खाए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान वाले हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें पता है, क्योंकि आए दिन वहाँ पे हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता रहता है कि पाकिस्तान हमसे कितनी मोहब्बत करता है। वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सच में एक दिन भूखे मर जाएंगे। और जिनको ये लोग भाईचारा कहते थे, उनको ही अपने देश से बाहर निकाला जब, तो वो लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों और क्या करेंगे? आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। यही तक थी हमारी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।